दोस्तों, क्या सच्चा प्यार वाकई किस्मत के आगे हार जाता है? आज हम आपको रामपुर गांव के राहुल और प्रिया की एक ऐसी अधूरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी। राहुल अपने कमरे में बैठा था, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आ रही आवाज सुनकर उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराया हुआ और रोते हुए तुरंत अपने घर से अस्पताल के लिए भागता है। दरअसल यह फोन प्रिया की मां ने किया था। रामपुर गांव के पास प्रिया का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में दर्द से तड़पते हुए भी प्रिया के होठों पर सिर्फ और सिर्फ राहुल का ही नाम था। जैसे ही राहुल हांफता हुआ आंखों में आंसू लिए अस्पताल के कमरे में पहुंचता है, ठीक उसी पल प्रिया की आंखें खुलती हैं। वह राहुल को अपने सामने देखकर कमजोर आवाज में कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है राहुल, जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? तुम्हारे बिना मैं जी कर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। प्रिया की ये बातें सुनकर राहुल खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह प्रिया का हाथ थामकर रूंधे गले से कहता है, गलती तुम्हारी नहीं है प्रिया, मेरी किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं तुमसे दूर इसलिए जाना चाहता था ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई दुख न हो। राहुल का यह सच सुनकर प्रिया रोने के बजाय मुस्कुरा देती है। वह राहुल का हाथ पूरी ताकत से पकड़ती है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उसने अपनी आखिरी सांस अपने प्यार राहुल की बाहों में ली थी। प्रिया को हमेशा के लिए सोता देख राहुल का दिल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक उसी पल राहुल को एक जोरदार हार्ट अटैक आता है और वह भी प्रिया का हाथ पकड़े पकड़े इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, रामपुर गांव के राहुल और प्रिया ने एक ही पल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या एक साथ प्राण त्याग देने के बाद उनकी आत्माओं को सुकून मिला? और इस दर्दनाक अंत के बाद रामपुर गांव में क्या हुआ? चलिए जानते हैं। राहुल और प्रिया की इस अधूरी दास्तान के दूसरे भाग में अस्पताल के उस कमरे में सन्नाटा पसर गया था। डॉक्टर जब कमरे के अंदर आए तो राहुल और प्रिया को एक दूसरे का हाथ थामे मृत पाकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। दोनों के शवों को जब रामपुर गांव वापस लाया गया तो पूरे गांव में मातम छा गया। किसी के घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला। प्रिया की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार कह रही थी, प्रिया ने राहुल के बिना जीना मंजूर नहीं किया और राहुल ने प्रिया के बिना एक पल भी सांस लेना गवारा नहीं किया। गांव वालों ने तय किया कि जिन दो दिलों को किस्मत ने जीते जी एक नहीं होने दिया, उन्हें मौत के बाद जुदा नहीं किया जाएगा। रामपुर के श्मशान घाट पर दोनों की चिताएं एक साथ अगल-बगल सजाई गईं। जब दोनों को मुखाग्नि दी गई तो आसमान में उठती हुई आग की लपटें गवाही दे रही थी कि उनका प्यार जिस्मों का नहीं, रूह का था। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब चमत्कार होने लगा। रामपुर के लोग बताते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को श्मशान घाट के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे दो साए एक दूसरे का हाथ थामे टहलते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर कोई डर या दुख नहीं, बल्कि एक असीम सुकून और मुस्कान होती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि राहुल और प्रिया अब इस दुनिया के बंधनों से आजाद होकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। उनका अधूरा प्यार अब मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, राहुल और प्रिया की मौत के बाद रामपुर गांव में उनके साए दिखने की बातें तो सब कर रहे थे, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब गांव में एक शहर का लड़का इस रहस्य से पर्दा उठाने पहुंचा। क्या राहुल और प्रिया सच में वापस आ गए थे?
जानने के लिए देखिए इस भावुक कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा भाग। राहुल और प्रिया की मौत को अब कई साल बीत चुके थे। रामपुर गांव में अब उनकी प्रेम कहानी एक लोक कथा बन चुकी थी। एक दिन शहर से आया एक युवा लेखक अमित इस अधूरी प्रेम कहानी पर एक किताब लिखने के लिए रामपुर पहुंचता है। वह गांव वालों से मिलता है और श्मशान के पास दिखने वाले उन दो सायों का सच जानना चाहता है। गांव के लोग अमित को चेतावनी देते हैं कि वह पूर्णिमा की रात को उस पीपल के पेड़ के पास न जाए, लेकिन अमित अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। पूर्णिमा की रात को वह हाथ में कैमरा लेकर ठीक उसी जगह पहुंच जाता है। रात के ठीक 12 बजे अचानक मौसम बदलने लगता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और अमित का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसके कैमरे के लेंस के सामने धुंधली सी दो आकृतियां उभरती हैं। वह कोई और नहीं, राहुल और प्रिया ही थे। वे एक दूसरे का हाथ थामे हवा में तैरते हुए मुस्कुरा रहे थे। अमित डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन तभी प्रिया के साए से एक शांत आवाज गूंजती है, डरो मत अमित, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आते। हम तो सिर्फ दुनिया को यह बताने आते हैं कि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ मौत भी हार जाती है। राहुल का साया मुस्कुराते हुए अमित से कहता है, हमारी इस कहानी को अधूरी मत लिखना अमित। दुनिया को बताना कि हम मरे नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ कोई जुदाई नहीं है। अमित मंत्रमुग्ध होकर यह सब देखता रहा। उसने तुरंत अपने कैमरे से वह अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, दोनों साये आसमान के तारों में विलीन हो गए। अगले दिन अमित जब उठा, तो उसके कैमरे में कोई भूतिया रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक तेज सफेद रोशनी कैद हुई थी। अमित समझ गया कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। उसने अपनी किताब पूरी की और उसका नाम रखा, रामपुर की अमर दास्तान, राहुल और प्रिया। आज भी रामपुर गांव के लोग मानते हैं कि उनका प्यार अमर है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, लेखक अमित की किताब रामपुर की अमर दास्तान सुपरहिट हो चुकी थी। सालों बीत गए और लोग राहुल प्रिया की कहानी भूलने लगे थे, लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या होता है जब वही दो आत्माएं एक नए रूप में उसी रामपुर की धरती पर दोबारा जन्म लेती हैं? चलिए जानते हैं। इस दिलचस्प भाग 4 में राहुल और प्रिया की मौत को अब पूरे 25 साल बीत चुके थे। रामपुर गांव अब एक छोटे से शहर में बदल चुका था और वहां एक बड़ा कॉलेज खुल गया था। इसी कॉलेज में शहर से एक लड़का एडमिशन लेता है, जिसका नाम था रोहन। रोहन बचपन से ही दिल की बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन वह हमेशा खुशमिजाज रहता था। उसी कॉलेज में रामपुर गांव के एक सीधे-साधे परिवार की लड़की भी पढ़ती थी, जिसका नाम था अंजलि। रोहन और अंजलि एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन कॉलेज के पहले ही दिन जब कॉरिडोर में दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं, तो जैसे वक्त ठहर गया। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। अंजलि को देखते ही रोहन के दिल की धड़कनें अजीब तरीके से तेज हो गईं। एक दिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों को रामपुर के उसी पुराने श्मशान घाट के पास से गुजरना पड़ा, जहां अब एक खूबसूरत पार्क बन चुका था। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ आज भी खड़ा था। जैसे ही अंजलि उस पेड़ के पास पहुंची, उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए और उसका सिर चकराने लगा। उसे धुंधली यादें आने लगी, एक एक्सीडेंट, एक अस्पताल का कमरा और एक लड़का जो उससे दूर भाग रहा था। ठीक उसी वक्त रोहन ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही रोहन के मुंह से अचानक निकला, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी किस्मत की थी प्रिया। रोहन खुद चौंक गया कि उसने अंजलि को प्रिया क्यों कहा।
अंजलि ने रोते हुए रोहन की तरफ देखा और कहा, राहुल, तुम वापस आ गए। उन दोनों को समझ आ गया था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। लेखक अमित की किताब में जो कहानी अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए राहुल और प्रिया ने रोहन और अंजलि के रूप में दोबारा जन्म लिया था। लेकिन इस बार रोहन, राहुल, के दिल की बीमारी का इलाज आधुनिक विज्ञान के पास था। किस्मत ने उन्हें जुदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सच्चे प्यार ने मौत को हराकर नया जीवन पा लिया था। कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में एक नहीं हो पाते, मौत उन्हें हमेशा के लिए एक कर देती है। रामपुर के राहुल और प्रिया भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा अमर रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।